प्रेस वार्ता जो रखी हुई है, ये 2-3 बहुत अहम मसले हैं जिसके ऊपर हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। देखिए, जब से जम्मू कश्मीर रियासत से यूटी बना है तो केंद्र सरकार यहाँ पे आए दिनों एक नए एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और आम लोगों को और गरीब लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। मसलन पहले इन्होंने एक नया कानून लाया कि कोई भी ज़मीन जो अपनी जो बेचेगा उसकी वो CLU करवानी पड़ेगी और उसको अपनी ज़मीन बेचने के लिए साल उसको लग जाते हैं उसका फर्क काटने के लिए। कई सारी मिसालें हैं कि किसी को ज़रूरत है, कोई उसको पैसे की ज़रूरत है, कोई किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी है या कोई बीमार है, तो ऐसे मौके पे जो है जो शख्स है वो जगह बेचता है, अपनी जायदाद बेचता है। लेकिन उसको बेचने में बड़ी दिक्कत आ रही है कि उसकी जो CLU करवाने के लिए उसको काफ़ी दिक्कत, काफ़ी ठोकरों को उसको लग रही है, तो बड़ी हरासमेंट जो है वो लोगों को हो रही है। दूसरा जो अहम मसला है जो लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जैसे कि आपको पता है एक गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया है कि जो स्टेट लैंडें हैं, काचराई लैंडें हैं या और किस्म की जो ज़मीनें हैं उसको खाली करवा दी जाएगी। हम चाहते हैं कि जो बड़ी मछली हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट जगह पे कमर्शियल बिल्डिंगें बनाई हैं और उनको इंक्रोच किया है, उनको हटाना चाहिए। और जहां तक किसानों की बात है या छोटे 5 परले में जिन्होंने मकान बनाए हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल के साथ इन किसानों ने, हमारे लोगों ने इस जमीनों को आबाद किया है। मैं आपको मिसाल देता हूं बॉर्डर की। बॉर्डर के लोग 47 में वहां पे उनका प्लान हुआ और 5-7 साल बाद वो अपने अब गांव में गए, तो वहां पे उन्होंने जो जमीनें थी वो बिल्कुल बंजर हो गई थी। तो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उन जमीनों को उनको पैदावार करने के लिए उसको लायक किया। आप पूछ सकते हो वहां के लोगों को, बाहर के जो बुजुर्ग हैं, कि कितनी मेहनत के साथ इन्होंने वहां पे जमीनें बनाई और उसके ऊपर खेती बाड़ी की और उसमें कईयों को तैयार मिली LP 432 के तहत भी। लेकिन जो रोशनी का जो नया कानून बना उसके तहत इनकी जो गर्दौरियां थी वो कैंसिल कर दी गई और अब ये जो है ये एक फरमान जारी कर रहे हैं कि जो इनकी जमीनें हैं जो वो खाली करवा दी जाएंगी। तो ये मैं LG सरकार को खास करके बॉर्डर के लोगों की तरफ से ये मैं एक चेतावनी भी देता हूं कि अगर बॉर्डर के लोगों के पास जमीनें नहीं रहेंगी तो वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, वो जमीनें नहीं रहेंगी तो वो बॉर्डर पे जाके क्या करेंगे। ऐसा ना हो कि बॉर्डर के लोग पलायन करने पे मजबूर हो जाएं। और इसके लिए हमारी गांव-गांव में मीटिंगें भी हो रही हैं और इसके बाद हम जंतर मंतर में भी वहां पे भी धरना लगाएंगे। तो हम इन लोगों की जो जमीनें हैं, आम तो चाहते हैं किसानों की कहीं किसी की भी जमीन जो वो छीनी ना जाए और खास करके बॉर्डर के लोगों की जो जमीनें जो ये नहीं छीनी जाए। तो इसके लिए हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो इसके बाद हम जंतर मंतर में बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाके भी इसका मेमोरेंडम हम देंगे उनको और आप बताएंगे कि ये लोग के पास आ गई कोई कारोबार, बेरोजगारी बढ़ी है तो ये लोग क्या खाएंगे। पिछले दिनों मसले पे हमने उनसे डिस्कस किया कि ये जो अहम मसले हैं इसके ऊपर हमने जो लड़ाई लड़नी है, उन्होंने हमने मेमोरेंडम भी पेश किया। तो उसके तहत कैसे मसलों पे हमने जो किसानों को लेके खास करके लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो किसान है एक छोटा सा किसान है और जहाँ पे 3 रीजन बनते हैं, एक माउंटेन रीजन है, वहाँ के किसानों की अलग प्रॉब्लम है। कंडी के किसान की आज कंडी की जमीनें टोटली तबाह और बर्बाद हो गई हैं। वहाँ पे लोगों ने फसल उगाना भी बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे मंकीज काफ़ी ज़्यादा वो तादाद में हो गए हैं और वो फसलों को तबाह और बर्बाद करते हैं। तो एक नया एक्सपेरिमेंट जो एक और करने जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स तो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आगे लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोरोना के काल में लोगों के व्यापार खत्म हो गया कोई, तो कहां से लोग ये टैक्स देंगे। तो ये सरकारें आज दिनों हम अपनी वाहवाही लूटती है कि हम बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बना रही हैं, तो लोगों से इतना भारी टैक्स ले रहे हैं। तो ये इनकी बहादुरी नहीं है सड़कें बनाने की, लोगों के जेब से पैसा जा रहा है। ये आज दिनों फीता काट के ऊपर इनकी जो लड़ाई लगती है कि ये इसका फीता मैं काटूंगा उसका, ये लोगों के कमाई के पैसा है और इतना ज्यादा टैक्स लेके आप लोगों के ऊपर डेवलपमेंट कर रही हो, किसी के ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे हो। तो नए नए टैक्स जो लोगों के ऊपर लग रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि लोग जो बिल्कुल तंग आके रोडों पे आ जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो इसको मैं आम सोसाइटी, सिविल सोसाइटी लोगों को, आम या पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन में होती तो क्या ये सड़कों पे नहीं आती, क्या ये रोड ब्लॉक नहीं करती, क्या ये बंद नहीं करती, इन जो जमीनें लोगों के ऊपर छीन ली है। तो इसका गहरा असर ये आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहता हूं, इसका बहुत गहरा असर आने वाले पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे चेंज होगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे ये
50 पार का नारा दे रहे हो। मैं तो उनके कहना चाहता हूं कि इनकी जो सीटें 5 भी नहीं आएंगी, वो भी बड़ी मुश्किल से आएंगी। जिनको पेंशन लेते थे हमारी, ये ऑनलाइन ऑफलाइन जो उनकी समझ के बाहर है। आप ये बर्थ सर्टिफिकेट उनसे मांग रहे हैं, ये कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट लेंगे? जो हैंडीकैप्ड है वो दर दर घूम रहे हैं कि अपना जो पूरा फिर से उनका बोर्ड का सर्टिफिकेट बनेगा तो फिर उनकी पेंशन जो ऑनलाइन होगी, तो कहाँ से बुजुर्ग जो है वो ऑनलाइन करवाने जाएंगे? तो ये कैसा ऑनलाइन सिस्टम है? ऑनलाइन सिस्टम ठीक है, ऑनलाइन होना चाहिए, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता जो लोगों को इसकी आदत पड़ेगी तो पहले लोगों को इतना जो है हरासमेंट और तंग ना किए जाए। ये तो है, देखिए उनका व्यापार है, बिजनेस है, इसका मुझे इल्म नहीं है कि कितने कितने, अगर वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो ये गलत है। जेन्युइन जो पैसे यहाँ बनते हैं वो खासकर गरीब लोगों के पास, आगे लोगों के पास जो है आप सोचते हैं कि पैसा लोगों के पास नहीं रहा, तो ये अत्याचार है गरीबों के, बुजुर्गों के ऊपर। जय हिंद जय भारत।